नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल इलेक्शन सेकंड फेज। शुभेंदु अधिकारी ने वोट डालने के बाद ममता बनर्जी को बोला 66 साल की आंटी, नंदीग्राम में जारी है संग्राम। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, नंदीग्राम इलेक्शन 2021, ड्रोन से निगरानी, सीमाएं सील। नंदीग्राम में चुनाव कराने को लेकर ईसीआई की है तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये जवाब। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन सेकंड फेज। शुभेंदु अधिकारी ने वोट डालने के बाद ममता बनर्जी को बोला 66 साल की आंटी, नंदीग्राम में जारी है संग्राम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नंदीग्राम में भी आज वोटिंग हो रही है। पूरे देश की निगाहें इस सीट पर है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट डाल दिया है। मतदान शुरू होने के 1 घंटे बाद बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से ही वोट डालने पहुंचे और वोट किया। वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए शुभेंदु अधिकारी बाहर निकले। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की। वोट डालने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। चुनावी रैली में ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, यह किसी महिला को शोभा नहीं देता है। खासकर बंगाल की महिला को तो संयम बंटी को थोड़ा शांत रहना चाहिए। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सभी लोग वोट करने के लिए घरों से निकले और इसके बाद ही खाना खाएं। पूरे देश की निगाहें नंदीग्राम विधानसभा सीट पर है, इसलिए वोट जरूर करें और तुष्टीकरण की राजनीति को हराएं। बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 200 सीटें जीतेंगे तो बंगाल की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी। अमित शाह बड़े नेता हैं, उनका आकलन गलत नहीं हो सकता है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि वो गुंडागर्दी नहीं करें, शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी भागीदारी निभाएं और पर्सनल अटैक नहीं करें। बता दें कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने पिछले वर्ष बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम इलेक्शन 2021, ड्रोन से निगरानी, सीमाएं सील। नंदीग्राम में चुनाव कराने को लेकर ईसीआई की है तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के 30 सीटों के लिए मतदान है। इन 30 सीटों में पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा सीट सबकी नजर है। यहां से बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी की ओर से स्वयं ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। मतदान को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी विशेष तैयारी की है। आयोग ने वोटिंग से पहले विधानसभा की सीमाएं सील कर दी हैं। वहीं बूथों की निगरानी भी ड्रोन से की जाएगी। आइए बताते हैं नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की खास तैयारी के बारे में। पहला, ड्रोन से निगरानी। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में वोटिंग के दौरान बूथों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इस ड्रोन की निगरानी चुनाव आयोग के आला अधिकारी करेंगे। प्रथम चरण के चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर के कई बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप लगा था, जिसको देखते हुए आयोग ने यह फैसला किया है। वहीं विधानसभा की सीमा को भी सील कर दिया गया है। दूसरा, 355 बूथों पर विशेष फोकस। चुनाव आयोग की टीम नंदीग्राम की 355 बूथों पर विशेष फोकस कर रही है। आयोग इन बूथों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर वेबकास्ट के जरिए निगरानी किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस आईपीएस को भी इन बूथों की निगरानी में लाया गया है। तीसरा, रिस्पांस टीम एक्टिव। नंदीग्राम में किसी भी तरह की हरकत या गड़बड़ी को तुरंत निदान के लिए आयोग ने रिस्पांस टीम को तैनात किया है। पूरे नंदीग्राम को 10 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर कुल 22 क्विक रिस्पांस टीम काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के अलावा बीजेपी और टीएमसी ने भी विशेष तैयारी की है। बीजेपी जहां नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटी है, वहीं टीएमसी भी इस सीट को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। दोनों दलों ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। टीएमसी की तैयारी। नंदीग्राम सीट पर टीएमसी की ओर से स्वयं ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी वोटिंग के दिन खुद नंदीग्राम में मोर्चा संभाली हैं। इसके अलावा टीएमसी वार रूम के जरिए हर एक पोलिंग बूथ नजर रख रही है। वहीं टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल आयोग दफ्तर जाने के लिए भी बनाया गया है, शिकायत को लेकर तुरंत लाया जा सके। बीजेपी की तैयारी। बीजेपी के लिए नंदीग्राम सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी यहां से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां पर वोटिंग के दिन लोगों को बूथ तक ले जाने की तैयारी की है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी पोलिंग स्टेशन पर लगातार दौरा करेंगे। बीजेपी ने इस सीट के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री की खरीदी की जाएगी। कहा कि बिहार में अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 1500 है। मंगल पांडे ने बुधवार को बताया कि बिहार ने बाजी मारी है और अब भी सतर्क है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए विभाग तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए विभाग ने बिहार चिकित्सा सेवाएं व आधारभूत संरचना निगम को 80 करोड़ जारी किया है। इस बाबत विभागीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष से उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी एक बार फिर देश के विभिन्न हिस्सों में पांव पसार रही है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना से दो हाथ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। इस महामारी पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञ कोरोना टेस्टिंग को सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। लिहाजा अधिकारियों व संबंधित अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना जांच ज्यादा से ज्यादा संख्या में की जाए। मंत्री ने आम लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगाने की अपील की। कहा यह पूरी तरह सुरक्षित है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।